हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ये ब्लॉग है 2 अगस्त का और मैं हूँ सोनम यादव। नहा के मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। चाय मैंने बना ली है और अपनी सीट बेल्ट की पेटियाँ वो सब बांध बूंद के, जो बोलते हैं ना, अपनी सीट बेल्ट की पेटियाँ बांधो, उड़ान अब टेक ओवर होने वाला है, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। मैं बता रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ कि मैं चाय वाय लेके अपना बैठ गई हूँ नहा के पढ़ने के लिए। एक कमेंट था कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि आप नहा कर फ्रेश होकर एकदम पढ़ना शुरू करिए, आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा। अभी मैं हिस्ट्री रिवीजन कर रही हूँ जीका से। 1 लाइनर फैक्ट है इसमें, जो आरओ और पीसेस में पूछते हैं वो मैं कर रही हूँ। और आज मैं आई हूँ अपनी बहनों के लिए जिनकी शादी हो गई है और जिनको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। अलग अलग ब्लॉग पे बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे और मैं देख रही थी, लेकिन मैं उनको जवाब नहीं दे पा रही थी। तो आज मैं उनको जवाब देती हूँ, तो उनको थोड़ा सा मिल जाएगा। क्योंकि मैं कर पा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भी करो, क्योंकि मेरी भी शादी को 11 साल होने वाले हैं दिसंबर में और मेरा बेटा 9 साल का हो गया है। तो मेरे पास भी काम है, मैं सब कुछ अरेंज करने के साथ साथ पढ़ाई कर रही हूँ। ताने मुझे भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम स्मूथ, एकदम लाइन मेरी चल रही है, कोई मुझे कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने। सबकी ज़िंदगी में जैसे परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, वो मेरी लाइफ में भी है। मुझे भी लोग फ़ोन करके ताने देते हैं कि कब से पढ़ रही हो, ये है वो है, बच्चे को देखो, मुझे भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मुझे एक कमेंट है, तो पढ़ती हूँ कि मेरी सास, ननद और जेठानी नहीं चाहती हैं कि मैं पढ़ाई करूँ। वो बोलती हैं कि घर के काम ना करना पड़े, इसलिए बहाने बना के किताब लेके बैठ जाती है। देखिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी, मैं सास की बात कर लेती हूँ, जेठानी ननद को अगर मैं साइड कर दूँ तो उनकी पूरी ज़िंदगी चूल्हे चौके में और दाल चावल बनाने में ही निकल गई है, ठीक है। तो वो भी आपसे भी वो वही चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी वहीं तक सिमट के रह जाए, आप ना देखें बाहर की ज़िंदगी, उन्हीं की हाँ हजूरी और वो सब करते रहें। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी फैमिली और अपना भविष्य दोनों पे ध्यान दीजिए। देखिए, जरा सी भी उनकी बातों से आप भटकी, जरा भी आपने अपना फोकस हटाया अपनी पढ़ाई से, तो मुझे ये बात पता है कि अगर आप एक बार पढ़ाई बंद हो जाती है, हम कहीं चले जाते हैं, हमारे घर कोई आ जाता है, तो 10-15 दिन लग जाते हैं वापस ट्रैक पे आने। क्योंकि हम लोग वाली जो पढ़ाई है ना, हम लोग काम के साथ करते हैं, हम स्टूडेंट तो नहीं है प्रॉपर कि स्कूल जा रहे हैं और बस पढ़ना है और बाकी कोई काम नहीं। हमारे पास बहुत काम होते हैं सब करने के लिए, तो पढ़ने बैठते हैं फिर मन नहीं लगता। इसलिए लगातार हर दिन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम लोगों का वो एक दिन का भी टूटा तो वो दोबारा वापस आने में बहुत हिम्मत, बहुत साहस इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा, मुझे पता है ये चीज़। तो आप अपने भविष्य पर ध्यान दीजिए, अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को समझाना समझना सब छोड़ दीजिए। देखिए, मैं अपने आप से एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि मैंने अपने फ़ोन में मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं या कोई फ्रेंड है, मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है। मेरी फैमिली में मेरे जो बहुत करीबी लोग हैं, जो मुझे समझते हैं हाँ कि ये तैयारी कर रही है, वही लोग हैं, बाकी मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है। देखिए, आप जब सिलेक्शन हो जाए ना, का ना आप सॉरी बोल दीजिएगा, ठीक है, और बात हो जाएगी। अभी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फोकस करें, आप सबको बंद कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का अभी मैसेज और कॉल और ये सब करने की। देखिए, वो फ्री हैं, वो 1 घंटा आपको कॉल करेंगे, लास्ट में आपको बोल देंगे कि भाई तुम तो पढ़ती हो, ताना ऐसा दे के चले जाएंगे। फिर आप सोचती रहना, 1 घंटा आपने बात करने में बर्बाद किया, दूसरा फिर जो वो गंदा सा बोल के गए उसमें आपने बर्बाद कर दिया। हो गया ना, आपका काम हो गया ना। बस यही मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसी निगेटिविटी से आप दूर हो जाइए, बिल्कुल अपने आप को दूर कर लो। जहाँ आपको लगता है कि निगेटिव लोग हैं वहाँ बैठना बंद कर दीजिए, अपने आप को 1 साल दे दीजिए बस। देखिए, मुझे एक कमेंट और भी था कि पीसीएस की तैयारी कैसे करते हैं, मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं पता कि आप किस स्टेट से हैं। मैं पीसीएस का मैं यूपी से हूँ, इसलिए मैं यूपी पीसीएस का आपको बता सकती हूँ कि इसका प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। और इसके फरवरी या और मार्च के बीच में फॉर्म भरे जाते हैं, मई और जून के बीच में इसका प्री होता है, जो अक्टूबर सितंबर शायद के बीच में इसका मेंस होता है।
और दिसंबर में इसका इंटरव्यू, और इसकी प्री और मेंस की पढ़ाई साथ साथ आप कर लो, सेम बुक है। और रही बात कि आपका एक बार में नहीं हुआ तो इसके फॉर्म हर साल आते हैं, हर साल। मुझे सबसे अच्छा क्यों ये लगता है, क्योंकि इसके फॉर्म हर साल आते हैं। अब अगर आप इस साल नंबरों से चूकी हैं तो आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी, आप अगले साल दे सकती हैं। और 40 साल तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जब तक आप 40 साल की नहीं हो जाती। तो अभी भी देर नहीं हुई। अगर आपकी एज 35 साल हो गई है, 36 साल हो गई है, 37 साल हो गए, तब भी आपके पास टाइम है, आप 40 साल तक दे सकती हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि अपने फोकस अपना बनाइए, अपने पे पढ़ाई पे काम करिए। पढ़ाई आपकी कभी बेकार नहीं जाती है, लेकिन ज़रूरत है अपने आप को समेटने की। आप पता है, लोग ना जान जाते हैं कि इसको कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है, कौन सी चीज़ परेशान कर सकती है, वो बार बार वही चीज़ बोलते हैं। और पता है, बाद में पीछे जाके वो खुश भी होते हैं कि मैंने एक काम तीली लगा के मैं चला आया हूँ या चली आई हूँ। तो ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे अपनों से दूर हो जाइए बिल्कुल। ये अपने नहीं होते हैं जो हमको नीचा गिराने के लिए करते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन आप कुछ किसी पद पे पहुँच जाएंगी, यही दोस्त, यही रिश्तेदार जो अभी आपको नीचा गिराने में या आपको गंदा बोलने में या जो भी बोलते हैं, आपको पीछे नहीं रहते हैं, वही लोग होंगे कि हाँ हम जानते हैं, हम 10 बार आपको ये चीज़ समझा चुके हैं। देखिए मेरे साथ भी है, लेकिन मैंने सेट कर लिया है कि मेरे लिए कौन अपना है, कौन क्या है। मैं क्या करती हूँ, मैं बस पढ़ना है, परिवार देखना है, बच्चा देखना है, उसको आगे बढ़ाना है। बाकी मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन मैं सिलेक्शन ले लूँगी, बस उस दिन मैं बात करूँगी सबसे। मेरा ये क्लियर है। अब चाहे इसको आप घमंड बोल दीजिए, कुछ भी बोल, देखिए मैं अगर अभी ख्याल करने लग जाऊँगी तो मैं पीछे रह जाऊँगी। मैंने अपने 10 साल 11 साल बर्बाद कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं, सही में ये मैं बोलूँगी। क्योंकि मैं अगर पहले शुरुआत कर लेती तो मैं बहुत कुछ बन चुकी होती।